सभी लोग खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहता कि उस पर दुख के बादल मंडराएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय परिस्थिति का किस तरह सामना करते हैं। कृष्ण ने बताया है कि संकट के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर अपनी शास्त्र में कुछ टिप्स बताए हैं। तो आइए श्री कृष्ण की इन 3 टिप्स की मदद से जानते हैं मुश्किल समय में कैसा बर्ताव करना चाहिए। मुसीबत के समय सावधान रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट जब आता है तो व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। इसलिए मुसीबत के समय व्यक्ति को सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार संकट की घड़ी में उचित सलाह आपकी ताकत बनते हैं। संकट के समय व्यक्ति की ज्ञान और सहानुभूति की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि संकट आने पर मनुष्य का दिमाग विचलित होता है। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो जीतने की पूरी गुंजाइश होती है। इसलिए सकारात्मकता विचारों के लोगों के साथ रहें। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, इसी में आपकी भलाई है। मुसीबत के समय सकारात्मक सोच और समझदारी से काम करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है। दोस्तों, लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता, धन, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और उद्यम है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज पर पूरा नियंत्रण यही होना चाहिए, वह है आपकी सोच, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो और इसी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ो, आपकी सफलता निश्चित है। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीजें हमेशा वहाँ छुपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें, क्योंकि गलत देखने से मन में गलत विचार ही आते हैं। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, इसका सामना करना है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप यह कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है।
आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम कोई नया कार्य करने बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं। जब हम उस कार्य को करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है, वह दूसरों का भी विश्वास हासिल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर पाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। कठिनाइयां हट करने के लिए होती हैं, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। संघर्ष से मानव की भावना मजबूत होती है और सफलता मिलती है। शौक भले कितने ही ऊंचे रखो, लेकिन जिम्मेदारी से बढ़कर नहीं। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते हैं जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। चैंपियन बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में बहुत मजबूत बने। जीवन बहुत दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ महान दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप वास्तव में कभी भी किसी और के लिए पर्याप्त नहीं होंगे यदि आप पहले खुद के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता है। एक दिन आप उस स्थान पर होंगे जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। विश्वास करना बंद न करें। दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना ना चाहे। कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थिति में किस्मत भी परीक्षा लेती है। कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है, क्योंकि अगर जिद नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप सफल होने के लायक नहीं हैं, क्योंकि डरने वालों की कभी जीत नहीं होती। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करना उससे भी अच्छी बात है। जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मायूसी आपको सफल नहीं होने देगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी।
अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। क्रोध जब सवार होता है तो शांत व्यक्ति भी शेर बन जाता है और वह अपने पराये का भेद भी नहीं समझता है। क्रोध के आघोष में आना व्यक्ति की दुर्बलता, कमजोरी है और क्रोध को नियंत्रण कर पाना किसी शक्ति का परिचायक है। जरूरी नहीं कि क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। यह एक ऐसी कुबुद्धि भाव है जो ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ती। क्रोध करना और स्वतः आना एक ऐसा संयोग है। आप जितना अधिक क्रोध करेंगे आपकी जिंदगी उतनी ही उलझती चली जाएगी, सुलझने वाली नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्म देने वाला है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है। जितना अधिक होगा ज्ञान उतना ही शून्य होता जाएगा और सफलता में भी बाधक बनेगा। समय की गति को जो निरंतरता देता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो भी समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करके उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसे व्यर्थ गंवाना मूर्खता है। समय वह सीढ़ी है जो आगे बढ़ने वालों का रास्ता सुगम और पीछे हटने वालों का रास्ता दुर्गम बना देता है। पैसों के बिना भले ही जीवन अधूरा हो सकता है, किंतु समय के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। जहां समय का बेहतर ढंग से प्रयोग होता है, वहां धन का कभी भी अभाव नहीं होता है। सफल हुए व्यक्तियों से सीख लो कि उन्होंने समय को किस भाव से समझा जो हम न समझ पाए। खुद को इतना बुलंद करो कि समय भी आपसे वजह पूछे। भागवत गीता वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेश से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है।
अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए भय को त्याग कर जीवन से सुख का आनंद लेना चाहिए। जो होना है वो तो होकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है और उनका परिवार और समाज भी सम्मान देता है। लक्ष्य हमेशा अपने काम पर ही होना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम स्वभाव की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। ये आपके माइंड में पूरी तरह हावी हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, इसलिए क्रोध से बचे। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को वश में रखना अत्यधिक जरूरी है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है, वो हर कण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीवमनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं।
ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय, शक करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख क्लेश पश्चाताप के रूप में होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्मपथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं।